नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप एकदम मस्त, जबरदस्त और सुपर हिट होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों का पहला सेट आज खत्म हो चुका है, ठीक है। और हम दूसरे सेट की आज बात करते हैं। दूसरे सेट का सेक्शन 1 खंड का हम करेंगे आज, ठीक है। तो खंड का में ऑप्शन वाला पहला प्रश्न आपके सामने है। कॉसेक ए माइनस कॉट ए पहला दिया गया। देखो बेटा क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना। तो देखो कॉसेक को क्या लिखेंगे कि 1 अपॉन साइन ए, ठीक है ना, माइनस कॉस को बेटा कॉस ए वटे साइन ए। ऊपर क्या हुआ इसका 1 प्लस कॉस ए, सही। तो आपको पता है ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस ए और इधर ब्रैकेट में बन गया 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना। तो नीचे क्या बना, एलसीएम समान है, साइन ए हो जाएगा, ठीक है। ऊपर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बेटा पहली सरसमगा से साइन स्क्वायर ए और यहां हो गया साइन ए, स्क्वायर से साइन कैंसिल, बचा कितना साइन ए। देखो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है, डी इज ए राइट आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। ओके नेक्स्ट। दूसरा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। बेटा एक पासे को मैंने तुम्हें बताया था, एक पासे को फेंकेंगे तो कुल घटनाएं बेटा कितनी होती हैं, कुल घटनाएं बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये कुल घटनाएं होगी। विषम अंक कौन कौन सा है, 1 3 5, 1 3 5। तो विषम अंक कितने हो गए, संभावित घटनाएं कितनी हो गई 3, 1 3 और 5। तो इसकी जो प्रायिकता होगी बेटा क्या होती है, कुल घटना वो संभावित घटना कितनी हुई 3 और कुल घटना 6। तो संभावित घटना बटे कुल घटना बराबर 1/2। पीई बराबर कितना आ गया 1/2। कोई ऑप्शन है 1/2, बी, बी इज ए राइट। यहां लिखना चाहो तो हम लिखते हैं संभावित घटनाएं, ठीक है। एन अपॉन एन एस, ये किसका हो गया एन एस का मान और इसे लिखो तो एन ई का मान, ये हमने पीई निकाल लिया, ठीक। नेक्स्ट आगे आ जाओ। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यांक वर्ग। मैंने आपको बताया किसी का भी वर्ग पूछा जाए तो बारंबारता देखें किसकी ज्यादा 5, किसकी ज्यादा 5, 5 का कौन सा हुआ 10 15, 10 15 कौन सा है सी ऑप्शन, सी जे राइट। आगे आ जाओ। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग, बहुलक में भी बारंबारता किसकी ज्यादा 12, तो 7 14 कौन सा है डी, 7 से 14 डी। नेक्स्ट आगे आ जाओ। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अंक अर्जित हैं। कौन कौन सा है, ए बी सी डी ई ए, ये पासे में उसके अंक लिखे गए हैं। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है, चलो फेंक दिया, तो प्राप्त ए होने की प्रायिकता देखो, कुल घटनाएं एनएस कितना होगा बेटा टोटल 1 2 3 4 5 6, पूछ रहा है ए प्राप्त, ए कितने बार है इसमें 1 2 बार, तो संभावित एन ई बराबर कितना हो गया बेटा, ठीक है कितना हो गया 2। तो पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस कितना हो गया एन ई अपॉन एन एस, एन ई का मान 2 एन एस का मान 6, 1/3, 3 दूनी 6, 1/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यदि कॉट थीटा बराबर है 8/15, तो साइन थीटा की वैल्यू, कॉट को क्या बोलते हैं आधार बटे लंब। कड़ का मान निकाल लो, कड़ बराबर बेटा अंडरवुड में, कड़ कितना होगा, कड़ बराबर अंडरवुड में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान 15 का वर्ग प्लस आधार का मान 8 का वर्ग, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, 225 64 289 और 289 किसका होता है बेटा 17 का मान, किसका होता है 17 का। हमें चाहिए क्या साइन थीटा का मान, या थीटा है
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब 15 और कर्ण कितना आ गया 17। 15/17 कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देखो, कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक 60। अब बताओ कोसेक 60 का मतलब साइन 60, साइन 60 का मान √3/2 और कोसेक 60 का मान 2/√3। उल्टा हो जाता है साइन का उल्टा, तो 2/√3 कौन सा है, 2/√3 ए ऑप्शन। ठीक है, इसे 2/√3, 2/√3। ठीक है, आगे आ जाओ। इसके बाद 7वें के बाद 8वां देखो, ये जो क्वेश्चन है वो बेटा लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा है, यहां मिसप्रिंट है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। पता है, बाहर बाहर अंदर अंदर। 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन बेटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। कोई ऑप्शन है, कॉट स्क्वायर थीटा डी, डी इज राइट। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे, HCF दिया गया है, दो संख्या, पहली संख्या है बेटा 35, दूसरी संख्या दी गई आपकी 49। इनका HCF है 7, तो LCM ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट कितनी है 35 इंटू सेकेंड 49 युक्ल LCM निकालना है और HCF कितना है 7, 7 को इधर ले जाएंगे तो 35 गुणा 49/7, 7 से काट दिया 7 बार, ये हो गया हमारा LCM। तो LCM हो गया 7 का, 7 पंजे 35 की 5, 7 से 5 में के 7 पंजे 35 की 5, हासिल 3, 7 तिया 21, 21 और 3 बेटा 24। कितना हो गया 245 इज राइट। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हो गए 10, 2 चौक 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। ठीक है, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 153 किससे कट जाएगा, 3 से, 3 5 15, 3 एकन 3, 51 किससे 2, 3 सत्ते 21 और 17 एकन 17। अब देखो 657 को काटो, चलो काट लेते हैं 657। देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से ही सीधा काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकन 3, बचा 2, 3 9 27, फिर 3 से, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा 73। 73 जो है बेटा, 73 एक अभाज्य संख्या है ना, 73 को 73 से ही काट देते हैं। ठीक है, 73 को 73 से ही काटेंगे ना। देखो मैच क्या कर रहा है, 1 3 2 3, 1 3 2 3, तो HCF 3 त्रिका HCF कितना हो जाएगा 9, 9 वाला हमारा सही है। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, दोनों में और कुछ मैच नहीं कर रहा। HCF वही होता है जो मैच करता है, तो कौन कौन सा बना, ये और ये, तो ऑप्शन 9 वाला सही है। आगे जाओ, दो संख्याएं का LCM और HCF है। LCM कितना है 168, HCF बेटा कितना है, HCF है 6। हमें पहली संख्या दी गई है, एक संख्या 24, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM इंटू HCF। देखो फर्स्ट कितनी है 24, सेकेंड निकालनी है। LCM बेटा, LCM आया 168, 168, HCF 6, तो सेकेंड बराबर 168 गुणा 6 बटे कितना 24, 6 चौक 24, 4 से इसे काट दो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, तो सेकंड जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 42। कोई ऑप्शन है 42, बी, बी हमारा बिल्कुल सही है, बी इज इट राइट। नेक्स्ट आगे आ जाओ, एक बिंदु दिया गया है ए बराबर
a कॉमा बी, और एक दूसरा दिया गया है 2a कॉमा 2b। इन दोनों के बीच की दूरी हमें पूछी गई है। तो पता है बीच की दूरी d बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 2a माइनस a का वर्ग प्लस y2 का मान बेटा 2b माइनस b का वर्ग। देखो इसे कैसे किया, इसे मान लिया x1, इसे मान लिया y1, इसे मान लिया x2, इसे मान लिया y2। तो हमारा जो बना, दो में से एक गया, एक a का वर्ग, दो में से b गया, दो b में से तो b का वर्ग, तो अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर, अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर, ऑप्शन ए लिखा है। देखो स्क्वायर a का वर्ग और b का वर्ग, स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। आगे आ जाओ, आगे क्या है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, ये स्पर्श रेखा बेटा PQ है, चित्र पहले से ही बना है इसमें। हाँ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 और त्रिज्या कितनी दी है 5। और आपको पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है बेटा, लंब होती है, कंफर्म है। तो हम जानते हैं इसके सामने की भुजा ये हो गई कर्ण, और ये क्या हो गया आधार, ये लंब अलग अलग हो गया, किसी को जोड़ लो तो लंब आधार आपस में चेंज होते रहते। तो हम क्या करेंगे, ओ क्यू का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ओपी का वर्ग, पीओ या ओपी का वर्ग, ना ओपी कर लो ना, ओपी से रहेगा, ओ पी का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग। ठीक है, तो ओपी का मान बेटा कितना, ओपी 5 का वर्ग प्लस पी क्यू का मान कितना बेटा 12 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग बेटा 144, तो 5 का वर्ग 25 और 144 169, ये कितना हो गया ओ क्यू का वर्ग। हमें क्या चाहिए, ओ क्यू, तो ओ क्यू बराबर अंडर रूट 169, और ये कितने का वर्ग होता है बेटा 13 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन है, बिल्कुल बी इज ए राइट, बी को लॉक किया जाए। ठीक, नेक्स्ट आगे आ जाओ। एक त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज ये एक ही जगह बेटा त्रिभुज है ना, त्रिभुज डीईएफ में, त्रिभुज डीईएफ में एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। देखो ए बी सी, और दूसरा कौन सा है, डी ई बटे डीई, ए बी बटे डीई पहला है, दूसरा वीसी बटे ईएफ, वीसी बटे ईएफ दूसरा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखो संगत हो जाए, इसके बटे ये, फिर इसके बटे ये। ठीक है, दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा कितना है बेटा 90 अंश, आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 लगा दो, गुणा आर का मान 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, 0 9 चौक 36, 4 से काट दिया इसे, 11 बार 2 से काटा 2 बार, ठीक है, और 11 सत्ते 77 बटे 2, 2 से काट दो इसे, 2 तिया 6, ठीक है, 3 बचा 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 पंजे 10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे आ जाओ। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। किसके, एक खिलौना जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। चलो ये शंकु बना लिया हमने, जो उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ये अर्धगोला बना दिया। चलो इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 4 ही त्रिज्याएं होती है, और त्रियक ऊंचाई इसकी 12 है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल।
देखो अर्धगोले का बेटा 2πr², और शंकु का क्या होगा πrl। ठीक है, आंसर पाई में दे रहा है तो पाई में निकालेंगे हम लोग। देखो 2 पाई तो कॉमन आ रहा, और आर क्या बचा यहाँ, आर बचा प्लस 2 नहीं आ रहा, केवल पाई। क्या कॉमन आ रहा, हमने पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ 2r प्लस क्या बचा एल, तो पाई। ठीक है, और आर का मान बेटा 4, 2 गुणा आर का मान 4 ही है ना, प्लस एल का मान 12, तो हमारा हो गया पाई 4 पाई गुणा 4 दूनी 8 प्लस 12, 12 और 8 20, तो 4 पाई गुणा 20, और 20 चौके 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई है, ऑप्शन डी 80 पाई सेंटीमीटर, इसमें बेटा पाई और लगा है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर डी। नेक्स्ट, एक ये दिए गए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य क्या होंगे, पता है, फैक्टर कर लो, सीधा सीधा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 12 के ऐसे फैक्टर जोड़ के साथ, 4 और 3 7, और 4 तिया 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, बच्चों की विशेष कमेंट थी कि सर अनसोल्ड पेपर को फास्ट करें, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूं। प्लस 3 x प्लस 4 तिया 12, तो x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। ठीक है ना, यदि शून्य के लिए यहां लिख देंगे हम, शून्य निकालेंगे तो शून्य को के लिए शून्य क्या निकलेंगे बेटा, शून्य जो निकलेंगे, पहला निकला x प्लस 4 बराबर 0, तो बेटा x बराबर -4। यदि दूसरा x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। दोनों ऑप्शन, एक -4 और एक -3, कौन सा, ए ऑप्शन इज ए राइट, ए को सही करते हैं। आगे चलो, आगे क्या, x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। बेटा जोड़ने पर ही काट देते हैं, लुढ़का दो। ठीक है, जोड़ने पर x और x 2x 14 और 2 16, तो x बराबर 16/2, अर्थात कितना आ गया बेटा, कि जायज सी बात है सर 8 आ जाएगा। समीकरण 1 में लगा दो, इसे फर्स्ट डाल देंगे, इसे सेकंड, समीकरण 1 से x की वैल्यू लगाओ 1 में, लगाते हैं हम, तो x का मान 8 प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, 8 प्लस वाई बराबर 14, और वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर 14 माइनस 8, तो वाई बराबर 14 में से 8 गए बेटा, कितना बचा 6। 8 और 6 देखो, वाई का मान 6, एक्स का मान 8, कौन सा, बी इज राइट, बी को लॉक। नेक्स्ट, 19वां कहां गया, ये क्वेश्चन गायब हो गया क्या, 19वां क्वेश्चन, और देखो 19वां ये क्वेश्चन बेटा मैं यही लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 है के एच स्क्वायर प्लस 2√6x+3 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान, मूल समान 0 के, तो इसको समीकरण 1 और तुलना करेंगे बेटा, तो a बराबर सीधा के, b बराबर 2√6, और c बराबर हमारा कितना आ गया 3। ठीक है, तो हमें मूल बराबर होने के लिए पता ही है, इसको तो कर लिया, इसे साफ कर देते हैं हम लोग। जानते ही हैं मूल बराबर होने के लिए क्या था, मूल बराबर के लिए, मूल बराबर चौथे चैप्टर में अच्छे से सर आपने बताया था कि मूल बराबर के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर, b का मान बेटा 2√6 का वर्ग माइनस 4, a का मान बेटा k है, और c का मान जो है वो है 3 बराबर 0। इसे करो, 2 का वर्ग 4 और 6 चौक 24 माइनस 4 तिया 12 के बराबर 0, तो माइनस के 12 के बराबर बेटा -24, अर्थात जो के बराबर होगा वो 24/12, 12 दूनी 24, तो के बराबर हमारा 2 इज राइट। और 2 में ऑप्शन बता देता हूं कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है इसका, एपी दी गई है -6 -4 और -2 डॉट 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 का 7वां पद पूछ रहा है, तो a बराबर बेटा
-6, डी बराबर -4, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद तो माइनस माइनस प्लस, तो डी बराबर 6 में से 4 गया बेटा 2 बच गया। सातवां पद T7 क्या होगा, सातवां पद या तो A7 लिख सकते हैं या T7, बात दोनों एक ही है। T7 जो होगा वो A प्लस 6D, तो A का मान -6 प्लस 6 इंटू डी का मान बेटा 2, तो कितना हो गया -6 प्लस 12, तो बेटा जो आ गया वो आ गया 6। ठीक है, 6 का मतलब हमारा डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। देखो पहला पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक वीडियो को मैंने आपको बताया 3 पार्ट के अंदर हम लोग खत्म करेंगे, छोटे छोटे 3 पार्ट हो जाएंगे, ज्यादा 20-20 मिनट की। तो ये जो वीडियो लगभग 20 मिनट की बन चुकी होगी। हम लोग कैसी लगेगी वीडियो आपको जरूर कमेंट करके बताना है, और पूरा सेशन दूसरे पार्ट के लिए आगे के लिए तैयार रहना। थैंक यू सो मच।